नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। अब आपको दिखाते हैं डिंडोरी का एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला, जहां आदिवासी किसान अपने अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। आजादी के बाद अगर देश के किसी समाज का सबसे अधिक विस्थापन हुआ है तो वह आदिवासी समाज है। डिंडोरी जिले में प्रस्तावित राघोपुर मरवारी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के विरोध में अब डूब प्रभावित आदिवासी किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। बुधवार को मुड़िया कला गांव के किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और बांध निर्माण निरस्त करने की मांग को लेकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित मुड़िया कला गांव के किसान प्रशासन द्वारा जारी व्यक्तिगत सुनवाई के नोटिस के विरोध में एकजुट हुए। किसानों ने एसडीएम भारती मरावी के नाम डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि यह पूरा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है और प्रभावितों में 99% आदिवासी है। इसके बावजूद ग्राम सभा की सहमति और पेशा के नियमों का पालन किए बिना ही परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। किसान नेता अमर सिंह मार्को ने कहा कि प्रशासन हमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्विस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 के तहत व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस दे रहा है, जबकि हमारा ग्राम सभा पहले ही बांध निर्माण निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर चुका है। यह पूरा क्षेत्र अनुसूचित है, यहाँ पेशा कानून लागू होता है। किसानों ने बताया कि बीते 1 अक्टूबर 2025 को परियोजना के विरोध में महापंचायत भी आयोजित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि बांध निर्माण निरस्त नहीं किया गया तो वह परियोजना के नींव स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। इस दौरान किसानों का गुस्सा स्थानीय विधायक ओम प्रकाश धुर्वे पर भी फूटा। किसान नेताओं का आरोप है कि महापंचायत में बुलाए जाने के बावजूद विधायक ने उनकी बात शासन स्तर तक नहीं पहुंचाई। डिप्टी कलेक्टर ने किसानों की मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आदिवासी किसानों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर राघोपुर बांध को लेकर यह विरोध आंदोलन और तेज रूप लेता है। डिंडोरी से हमारे सहयोगी दीपक नामदेव के। आज काफी संख्या में ग्रामीण के साथ आप पहुंचे हैं, क्या मांग लेके पहुंचे हैं और क्या समस्याएं हैं? राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हम लोग किसान यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग आए हैं उसके विरोध करने के लिए हम लोग। और अभी जिला प्रशासन की ओर से और ठेकेदार के कर्मचारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना भूमि अधिग्रहण के नाम से पर्ची जारी किया जा रहा है, जिसके विरोध में भी हम लगातार करते आ रहे हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन के ओर से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम किसान लोग अब उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब राघोपुर में ही हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चित धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर। और इसीलिए हम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं हम लोग किसान लोग, पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इसमें। तो हम ये चाहते हैं कि पेशा कानून और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या है? जब हमारा पूरा अधिकार है यहाँ पर, संविधान में जब लिखा हुआ है, तो संविधान का उल्लंघन इनके द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि संपूर्ण जिला यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आता है। अब इस क्षेत्र में अगर इस प्रकार से अन्याय किया जाएगा उनके द्वारा तो हम क्या होंगे? और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले हमारी व्यवस्था की जाए, उसके बाद में हमें विस्थापन किया जाए। और सरकार के पास तो ऐसी जमीन नहीं है, जल जमीन जंगल। अभी सिंगरौली में जाकर देखो आप, वहाँ पर है सिंगरौली में जाकर देखो, आदिवासियों को यहाँ पर बांध बनाकर उजाड़ा जा रहा है, अभ्यारण्य के नाम से जंगल से भगाया जा रहा है। तो आदिवासियों के कहीं पर भूमि नहीं है का? जमीन कहीं पर नहीं है का? कोई अस्तित्व नहीं है का जमीन आदिवासियों को? उस समय भी अंग्रेजों के साथ में हमने आदिवासियों को लड़ाई में, क्या ये लोग आए थे क्या? बीजेपी का सरकार, ये बीजेपी की सरकार हमको लगातार परेशान कर रहे हैं। तो हमें मजबूर ना करें, हमें बाध्य ना करें, हम मजबूर ना हो, ताकि उग्र आंदोलन हम करेंगे। और पहले हमने भी आंदोलन किया है वो उसी बांध को लेकर, अभी तक उसके बाद भी चुपचाप रहे सब। आज कितने गांव के ग्रामीण आए हैं और कितने गांव के लोग प्रभावित हैं? यहाँ पर देखिए 52 ग्राम यहाँ पर प्रभावित हैं, जिसमें से 48 जो गांव हैं संपूर्ण प्रभावित हैं। विस्थापन होंगे संपूर्ण 48 गांव के। और यहाँ पर जो आए हैं हम लोग 15 से 20 गांव के लोग हैं यहाँ पर जो अभी आए हुए हैं।
और सब मुखिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हम गांव में जाकर हम अब अपना समिति बनाएंगे और समिति बनाने के बाद में हम आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी जिला और प्रशासन और शासन की रहेगी। आप लोग लगातार प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं कई बार, क्या रुख रहा है शासन का? अभी तक कोई किसी प्रकार का हमें कोई ऐसी कोई सूचना ना कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं दिया गया। हमने महापंचायत भी लगाया इनके लिए और इनको भी बुलवाया, हमने जनप्रतिनिधियों को भी बुलवाया। हमारा जो भाजपा विधायक हैं ओम प्रकाश धुर्वे जी, उनको भी हमने आमंत्रित किया था। अभी मुड़िया कला धर्मपुरा में हम लोग कार्यक्रम किए थे, महापंचायत लगाए थे, उनमें भी हमने आमंत्रित किया, लेकिन उनके द्वारा नहीं आया गया, क्योंकि वो किसानों के साथ में खड़े नहीं है ओम प्रकाश धुर्वे, क्योंकि वो बीजेपी का विधायक हैं और क्षेत्र के विधायक और जनप्रति होने के नाते उनको आना चाहिए था। उनका ना आना क्या बात साबित करता है? वो देखिए, वो क्या है कि अडानी कंपनी के सदस्य हैं। वो कौन? ओम प्रकाश धुर्वे अडानी कंपनी के सदस्य हैं। तो अडानी कंपनी के सदस्य हैं भैया, वो हमारे बीच क्यों आएंगे? वो हमारे दुख में कहाँ जानी है। अब उनको हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। अब क्या रणनीति रहेगी, कब से करेंगे आंदोलन? हम 10-12 दिन अभी हम शांत हैं। अभी 10-12 दिन के बाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। कहाँ पर? राघोपुर, जहाँ पर नींव है, वहीं पर अनिश्चितकालीन हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जिसकी जो भी हानि होगी, जो भी क्षति होगी, संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी रहेगी? जिला प्रशासन की रहेगी और शासन की रहेगी। ठीक।